मैडम का नया व्लॉग आया विद लॉट्स ऑफ इमोशनल टच। इट्स टफ लेकिन हारना नहीं है। चलो भी, बहुत अच्छा संदेश है। बीमारी हो, मुसीबत हो या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आज इंसान को हारना नहीं चाहिए। यही बात हम अपने बुजुर्गों से और बहुत बड़े बड़े लोगों से सुनते आए हैं। मैडम ने भी दोहरा दिया, और मैडम ने दोहराया कैसे? मैडम ने पूरा इमोशनल चीज दिखाई। इनफैक्ट ये मैडम की तरफ से नहीं होगा, ये जनाब की तरफ से होगा, क्योंकि मैडम का व्लॉग आया है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जिसका व्लॉग होता है जो डालता है वो टारगेट हो जाता है, लेकिन नहीं, तो टारगेट होना चाहिए जनाब की तरफ को, क्योंकि जनाब ने ये वाली क्लिपिंग डलवाई और शूट करी। हमें कुछ इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मैडम इमोशनल हो गई, उनका इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया, इतनी बड़ी उनकी सर्जरी हुई है, इतना बड़ा बीमारी हुई है। बट ऑब्वियस है, कभी कभी उन चीजों को याद करके आदमी इमोशनल हो जाता है। बट यार, इमोशनल होते समय सबसे पहले क्या कैमरा याद आता है? क्या ये सारी चीजें आपको कैमरे के सामने याद आती है? मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो इस बीमारी से उभर कर सामने आए हैं, और जब वो इस बीमारी के बारे में बताते हैं और साथ साथ लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये बीमारी क्यूरेबल है और मैं भी ठीक होकर आया हूँ, ये मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने उस तरीके का, और उसको वो हंसकर शूट करते हैं। प्रॉब्लम को इस तरह से रोक धो के इस तरह से नहीं दिखाते, वो जिंदा दिल इंसानों की तरह से सामने आते हैं। यहाँ इनके ऑपरेशन को 6 महीने हो चुके हैं, इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, और उसके बाद में भी इनके इमोशंस जो है खत्म ही नहीं हो रहे। आप इनका कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं देखेंगे जिसको घुमा फिरा के बीच में कहीं ना कहीं बीमारी का नाम ना लेकर आए, मैडम भी और जनाब भी। तो तुम्हें हर व्लॉग में सिंपैथाइज क्यों चाहिए? क्यों लोगों की इसमें सिंपैथी चाहिए? एक हार्ड इंसिडेंट हुआ है और वो बहुत बुरा था। कितनी बार ऐसा हुआ है कि ये लोग जब पहलगांव से आए थे और पहलगांव से आने के बाद में इतना बड़ा हादसा हुआ वहां पर, उसको लेके कितने इमोशनल हुए ये कि अगर हम वहां होते तो हमारे साथ क्या होना था, या फिर हमारे साथ जो लोग गए थे उनके साथ क्या हो सकता था। क्या उस सब के ऊपर इनके आंसू गिरे? तो फिर सेलेक्टिवली इमोशनल होना क्यों? देखिए, इस तरह की चीजें व्लॉग में जो शूट की जाती हैं वो इसलिए की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी मिले, और उससे आपको ज्यादा व्यू मिलेंगे, आपका व्लॉग चलेगा। और इस बार तो मैडम इस बात के लिए कामयाब भी हुई हैं। उनका जो है व्लॉग एक दिन बाद में 9 लाख आ गया है, यानी कि आराम से ये 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। भाई, लोग ऐसा ही हैं। लोग अगर किसी को परेशानी में देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं, तो वो गिले शिकवे दूर करके और प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए बात करते हैं, उसके लिए दुख जताते हैं। जैसा कि जब आपकी सर्जरी हुई थी तब भी ऐसा हुआ था। किसी ने भी, कोई रिएक्शन चैनल वाला हो या सो कॉल्ड आपकी नजर में हेटर हो या जो भी हो, किसी ने भी आपके बारे में बात तक नहीं करी। मतलब अच्छी बुरी कैसी भी बात नहीं करी कि नहीं वो ये ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ऐसा दिखाती है। वो कोई भी पुरानी कैसी भी कोई बात नहीं करी, सिवाय अगर करा था तो सिर्फ दुआ की थी। क्योंकि हम लोग हैं ही ऐसे, जितने भी लोग हैं, मतलब अच्छे हो बुरे हो कोई भी हो, वो सब ने दुआ की है। वो चाहे आपको जानता हो, और जो नहीं जानता था उसको पता लगा तो उसने भी दुआ ही करी होगी कि भाई वो ठीक हो जाए। तो जब आपके पास बुरा वक्त था, जब ऐसा था, जब आपको सिंपैथी की जरूरत थी, सब लोग आपके साथ थे। नहीं था तो आपका परिवार साथ नहीं था, वो बात दूसरी है। सबको अपनी अपनी खुशियों की लग रही थी, और अगर बात भी करते थे तो इस तरह से बात करते थे, इनके बारे में थोड़ा सिंपैथाइज किया, उसके बाद में फिर अपनी प्रेगनेंसी को ले आए। मैं डब्बा की बात कर रहा हूँ और फनी की बात कर रहा हूँ। कितने हंस हंस के ये बात करते थे इस सब के बारे में, और कितना दुख जताते थे। देखो, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम वैसा नहीं कर रहे, बच्चा घर में आ गया है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। जबकि सारे काम धीरे धीरे करके उन्होंने एक एक काम सारे कर लिए। चाहे अम्मी हो, खाला हो, या फिर जो बच्चे हो, सब ने वो काम किए जो उन्हें करने चाहिए थे। ईद आई, ईद भी मनाई, मेहंदी भी लगी, खुशियां भी मनी, कपड़े भी बने, सब कुछ काम हुआ। कौन सा काम ऐसा था जो नहीं हुआ था? ये वो वक्त था कि जब दुनिया इनके लिए दुआ कर रही थी और ये लोग अपनी रंगरलियों में और मस्ती में मस्त थे। यही डब्बा और फनी ये भूल गए थे कि इनका एक भतीजा भी है। अगर ईद पे इनके माँ बाप यहाँ पर नहीं है और उसके साथ नहीं है, तो ऐसे में उसके लिए कपड़े लेकर आना या उसके लिए गिफ्ट लेके आना या उसको ईदी देना भी ये बिल्कुल भूल गए। जबकि ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि अगर 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 किसी पड़ोस के घर में भी किसी वजह से कोई ईद नहीं मन रही है, उनके यहाँ कोई दुख है, तो वो पड़ोसी जो है ना, वो उसके यहाँ लेकर जाते हैं कि लीजिए ये खाइए, आपका दुख है, आप हमें पता है आपने नहीं मनाया होगा, तो इसलिए हम ये आपके पास लेकर आए हैं। बच्चे ये सब चीजें नहीं समझते हैं, बच्चों को भी चाहिए होती हैं, हम ये लेकर आए हैं। और ये इनकी फैमिली ऐसी है कि उस छोटे से बच्चे को भूल गई ऐसे टाइम पे, जब अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और जबकि देखो, इत्तेफाक की बात यह है, या फिर ये कहिए कि मैडम ने अपना बड़कपन दिखाया और नए बच्चे के लिए ईदी भेजी,
तब भी इसको बेशर्म को ख्याल नहीं आया कि मुझे अपने भतीजे के लिए भी कुछ करना चाहिए, जब उसकी मम्मी उसके साथ में नहीं है। अब ये मैं सारा बयान क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया से तो तुम ये कहते हो कि भई दुआ करो, दुआ करो। अब ये व्लॉग बनाया है, इसमें भी यही बात होगी। लोग बाग बहुत सारे लोग दुआ भी कर रहे हैं इस बात के लिए और आपको बता भी रहे हैं। लेकिन इनके अपने ही घर में इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता, या ये कहिए कि इनको ये समझते नहीं है कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, इनको कोई दुःख हुआ होगा। लोगों ने जैसे अभी डब्बा ने अपने व्लॉग में बताया, रो-रो के तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी हैं इनके लिए। लेकिन इनकी अम्मी ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया है, किसी ने भी ऐसा कुछ किया था क्या? अम्मी ने तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी थी डब्बा के बच्चे के लिए, लेकिन नहीं, अपनी बहू के लिए, इन सब के लिए नहीं किया था। चलिए, व्लॉग जो था ये मैडम का था, तो मैडम वाले व्लॉग के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, मानते हैं आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल की क्लिपिंग शूट करी, हॉस्पिटल में जाते हुए क्लिपिंग शूट करी, बाहर निकलते हुए शूट करी कि भाई सब लोग ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। तो आपने बाहर निकलती है एज यूजुअल जैसा होना भी चाहिए, आपने बता भी दिया कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, टेस्ट सारी के सारे रिजल्ट ओके हैं, सो गुड सो फाइन। लेकिन उसके बाद में अगले ही सीन में एक सीढ़ियां दिखाई हैं, मतलब जीना दिखाया है, और उस जीने के जहाँ राउंड है वहां पर ये खड़े हैं, और वहां खड़े होके मैडम जो रो रही हैं, और जनाब ठीक से उनको कंसोल भी नहीं कर रहे। भाई कैसा पता नहीं आदमी है, क्या है, बीवी इतनी बुरी तरह से बिलक बिलक के रो रही है, मतलब उसने रियली वहां पर रोई है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि वो सब झूठ है, ये सब है, वो रोई है ये सब। लेकिन उसका व्लॉग जो लगातार शूट हो रहा है, अब आप सीन को दोबारा से 3 बार, मैंने 4 बार वो जाके देखा है, वो सीन अचानक ही एक सीन आता है जिसमें मैडम खड़ी हैं और अपनी आंखों पे अपने रुमाल से उसको साफ करने की कोशिश कर रही हैं, और वहाँ वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर से पता लगता है कि वो कर क्या रही हैं। आंख में कोई मच्छर नहीं गया है, वो इमोशनल हो गई हैं और इसकी वजह से वो रो रही है। तो आप ही सोचो, क्या वहां पे कैमरा ऑन था? नहीं, मैं नहीं मान सकता। जहाँ संकरी जगह होती हैं, जीना होता है, इस तरह की चीजें होती है, वहां पे ब्लॉगर्स कभी शूट नहीं करते। वो एंटर करते हुए दिखाते हैं और उसके बाद में वापस जाते हुए दिखाते हैं, कार में बैठे हुए देखते दिखाते हैं। ये बेसिकली शूटिंग का तरीका है। फिल्मों में भी आप ऐसे ही देखेंगे, कोई भी हॉस्पिटल में अगर मिलने आएगा तो उसकी गाड़ी आती हुई दिखाई देगी, उसके बाद में उतरते हुए दिखाई देंगे, उसके अंदर लॉबी में जाते हुए दिखाई देंगे, फिर मरीज के पास दिखाई देंगे वहां बात करते हुए, फिर वो लौटते हुए दिखाई देंगे, अगेन गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देंगे और गॉन। और इसी तरीके से व्लॉग वगैरह की भी शूटिंग की जाती है, जिससे कि आपको पूरी स्टोरी मिल सके। पर उसमें सीढ़ियों पे खड़े होके ये रो रहे थे, तब वहां पर कैमरा ऑन हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता। वो उस टाइम कहा गया है कैमरा ऑन करने के लिए, और मैडम फिर वहां पर रोई हैं, जनाब ने उन्हें कंसोल करने की कोशिश करी है, और उसके बाद में जनाब लॉबी में दिखाई देते हैं हाथ पकड़ के चलते हुए। पहली बात तो ये समझ में नहीं आया सीढ़ियों पे आकर इस तरह से रोने की क्या जरूरत थी। अगर आप वहां पे डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ कहा, वहां पे लिटिल बिट इमोशनल हो गए थे, तो बाहर आ गए, तो बाहर नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो गए तो आपको अपना नॉर्मल मूड जारी रखना है। क्यों जारी रखना है? क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स हैं। हॉस्पिटल कोई अकेली चीज नहीं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। लोग अपने इमोशन लोगों के सामने, पब्लिक के सामने एकदम से नहीं दिखाना चाहते। इनफैक्ट ऐसा होता है कि कभी आपका ब्रोक डाउन भी होता है तो आप अकेले में जाने की कोशिश करते हैं, अकेले कमरे में, बाथरूम में, कि जिससे दूसरे लोगों को ना दिखाई दे, दूसरे लोगों को ना पता लगे कि आप अंदर से कितने कमजोर हो गए हैं या आपको क्या प्रॉब्लम है। या फिर ये बहुत ही पर्सनल लोग जो होते हैं, फैमिली के लोग जो होते हैं, उनसे बात करते करते ये सब चीजें हो जाती है। पर कोई इस तरीके से रास्ते में जीने पे उतरते हुए ये सब करे, ये बड़ा अजीब सा लगता है। ये नॉर्मली पता है कब होता है? जब आप चीजें याद करते हैं और याद करके बताते हैं ये दौर था और मेरे को ऐसा फील हो रहा था, मेरे को ये फील हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एक छोटा सा बस इंसिडेंट बताऊंगा। मेरे को कोरोना हुआ था और कोरोना में भी ऐसा कंडीशन थी कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, सीरियस बात थी। वो दौर हमारी फैमिली का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि उस टाइम में जो भी हॉस्पिटल जाता था उसके वापस आने की संभावना ना के बराबर होती थी। और मैं वहां पर ठीक होकर आया, मतलब वो तो लंबी कहानी है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या फीलिंग रही, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। वापस आ गए, वापस आने के बाद मैं आज की बात कर रहा हूँ, कई सालों बाद में हम लोग जो है दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों बात याद कर रहे थे कि भी किस तरह से वो दौर आया था। तो मैं बिना रोए बिना कुछ करे अपनी चीजें शेयर कर रहा था कि उस टाइम में मेरी फीलिंग क्या होती थी। और उसी टाइम में उसी दौर को याद करते करते मेरी वाइफ एकदम इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कब आदमी के इमोशंस बाहर आते हैं, ऐसे सड़कों पे एकदम से बाहर नहीं आ जाते हैं। कोई आदमी बात करता है, कोई चीज याद करता है और उस याद में इतना गहरा चला जाता है, उसके बाद
बाद में उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो मैडम का इस तरह से वहां पे सीढ़ियों पे खड़े होके इमोशनल ब्रेकडाउन होना कुछ समझ में नहीं आया। और जनाब का उसको शूट करना और इस तरह से मोनेटाइज में डालना, भाई अगर शूट भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, तुम्हें अपनी मेमोरी बनानी बना लो, डालो मत। मैं सच बता रहा हूँ, जो आदमी रोता है उसको खुद अपने आप को देखकर उस टाइम में वो चीज देख के उसको बहुत बुरा लगता है। एनीवे, इस बार तो ये कामयाब हो गए क्योंकि 9 लाख हो गए इनके एक दिन के अंदर ही। बट सीरियस बात ये है, ये कब तक आप इस तरह की इमोशनल चीजें कब तक डालोगे और कब तक आपके ये 9 लाख और इस तरह से इन बातों पे आ जाएंगे। आप हार्डली कोई बीच बीच में कोई ऐसा व्लॉग बना पाओगे जो ऐसा हो जाए। हर समय तो बीमारी आएगी नहीं और किसी ना किसी दिन उसको छोड़ना पड़ेगा। तो भैया जो असली काम है वो है व्लॉग में कंटेंट डालना। वो कंटेंट डालोगे तभी वो व्लॉग चलेंगे। इससे इस तरह से इक्का दुक्का व्लॉग को हाइक मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। और जनाब तो बिल्कुल ही मतलब लगता ही नहीं कि जैसे उसको अपनी वाइफ के लिए कुछ ऐसी फीलिंग है या उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लाइक देखिए, मेरे साथ घटना हुई, मेरी वाइफ को इमोशनल हो गया और जनाब को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इनकी बातों से, इनके लहजे से बिल्कुल नहीं लगता कि जनाब इतने ज्यादा इमोशनल हुए। वो बात दूसरी है, अपनी बीमारी में एकदम मुंह लटक जाता है, लल्लू बन गए, चुल्लू बन गए, व्लॉग नहीं डालेंगे, सामने नहीं आएंगे, कोने पे बैठे रहेंगे सड़ा हुआ मुंह लेके। तुम बताओ, जो तुम इतनी शिक्षा दे रहे हो, तुम कितने स्ट्रांग हो? तुमने कितनी स्ट्रांगनेस दिखाई थी जब तुम्हारे साथ बीमारी हुई थी? देखने वाली बात यह है कि जनाब का चश्मा नहीं उतर रहा है बिल्कुल भी। अपने स्टाइल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ऐसे टाइम पे जब बीवी इतनी ज्यादा इमोशनल हो तो क्या होता है, उसको कंसोल करने के लिए उसको कहीं एक अच्छी जगह ले जाया जाता है और वहां पर उसको जो है थोड़ा नॉर्मल किया जाता है। उसके बाद में घर पे लेकर आते हैं सीधे। पर नहीं, मैन चाइल्ड का जो है क्यूटीज में जाना जरूरी है, उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। मतलब इतना भैया उस दिन कैंसिल कर दिया होता या रखा ही नहीं होता। अगर ऐसा लग रहा था तो फिर कुछ गैप के बाद में चले जाते कि नहीं नहीं नहीं, आज नहीं जा सकते, आज तो हम जो है मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जो वाइफ हस्बैंड का जो मी टाइम होता है ना, वो टाइम बिताऊंगा मैं। पर नहीं, जनाब को क्यूटीज जाना था और बाहर जाके खाना पीना था, उसके बाद में घर आए हैं। सोच के देखिए, मॉर्निंग टाइम में इन्होंने इसको दिखाया है, मॉर्निंग टाइम में ये इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद में रात को 8 बजे घर पे वापस आ रहे हैं। तो ये बंदा अपनी वाइफ को, जिसकी ऐसी हालत थी, सब में लेके घूम रहा है और घर वापस आ रहा है रात को 8 बजे। दूसरों के लिए कहते हैं दुआ करो, ये सब करो, और खुद क्या कर रहा है? आप ही बताइए, आप अपने लाइफ पार्टनर को इस तरह से छोड़ सकते हैं? नहीं। और घर आते ही वही नॉर्मल व्लॉग। क्या बच्चे क्या सलाम नहीं किया, मम्मा को सलाम नहीं किया? क्या आपने पिछले किसी भी व्लॉग में देखा है कि मम्मा को या किसी को भी जो घर के अंदर आ रहा है उसको आते ही सलाम कर रहा है? भाई जैसा तुम सिखाओगे वैसे ही करेगा। सिखाया उसको है नहीं, लेकिन मम्मा को सलाम करो, उसके पीछे पड़ी हुई है। और आखिरकार बच्चे ने कोई सलाम वलाम किया ही नहीं। अब जनाब भी बच्चे के लिए क्या लेकर आए हैं? मिठाई लेकर आए। ये वही बच्चा है कि जब मैडम ने बहुत दिन तक इसको मीठा, नमक, ये सब चीजें खाने नहीं दी थी कि शुगर नहीं देंगे और सॉल्ट नहीं देंगे। उसके बाद में ये हो गया केक नहीं खिलाएंगे, नहीं, इसको बाहर का केक नहीं खिलाएंगे। आज मैडम जो है और जनाब खुद ही उसके लिए स्वीट्स लेकर आए और स्वीट्स के लिए उसको ये कह रहे हैं कि नहीं देंगे, पहले ये करो, पहले वो करो, मदारी आ गया है, अब बंदर जो है नाच दिखाएगा, उसके बाद में उसको कुछ मिलेगा। और देखिए, रोज बच्चा जाता है नैनी के साथ में नीचे खेलने के लिए, बॉल खेलने के लिए, लेकिन कभी आपने देखा है कि पापा के लेके जा रहे हैं बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे को घुमाने के लिए, या मम्मी लेके जा रही हैं? इनको दोनों को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए उसको अपनी छाती से लगाते हैं और उसको लेकर आते हैं। और जो नानी ने सिखाया होता है, जो थेरेपी कोर्सेज उसके घर में चल रहे हैं और वो रिजल्ट जो बेटर आते हैं। एक्चुअली क्या है कि थेरेपी तो थोड़ी देर ही चलेगी, तो वो जो सिखा के जाते हैं कि इसको ये कराना चाहिए, इसको ये कराना चाहिए, नानी वो सारा दिन उसकी प्रैक्टिस कराती है। यही वजह है कि बच्चा नानी के साथ में इतना ज्यादा अटैच है। और वही जब इनके सामने आते हैं तो ये अपने व्लॉग में लेने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं कि भाई कैसे भी करके शूट कर लो। इसलिए हमने ये क्लिपिंग उस दिन ले ली थी, हमने बच्चे की क्लिपिंग उस दिन ले ली थी, अब मैं क्लिपिंग डाल रहा हूँ, पहले आप ये क्लिपिंग देख लीजिए। मैडम भी ऐसी कहती है पहले वो वाली क्लिपिंग देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। लेकिन मैडम कुछ भी एफर्ट या जनाब कुछ भी एफर्ट बच्चे के लिए नहीं करते। आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अरे बच्चे के लिए क्या, जो आदमी अपने पापा की इस बुरी हालत में भी उनकी केयर नहीं कर सकता, भाई सारा दिन घर के अंदर पड़ा रहता है,
तो ठीक है, केयर टेकर आपका वैसे वाले कामों के लिए ठीक है, उनके चेंज कराने के लिए, उनको वॉशरूम ले जाने के लिए, उनकी और जरूरतों के लिए, इसके लिए केयर टेकर रखा हुआ है। अरे यार, कभी तो उनको घुमाने लेके बाहर गए कि भाई हाँ, आज वॉक जो है मैं करा के ला रहा हूँ पापा को, पापा के साथ मैं वॉक करने जाऊंगा, और पापा के साथ ढेरों सारी फिर उसके बाद में बातें करी। तो ये आदमी नकारा आदमी, निठल्ला आदमी अपने बाप का नहीं करता, अपने बेटे का कहाँ से करेगा। और इस इमोशनल ब्लॉक में ही इनको याद आ जाता चिल्ड्रंस डे। भाई कोई भी दिन हो, इनके लिए हर दिन सेलिब्रेशन है और अपने व्लॉग का कंटेंट है। तो डब्बा को मैंने पहले ही बता दिया भतीजे की कितनी याद आती है, लेकिन आज जो है उसको चिल्ड्रन डे पे याद आया कि मेरा भतीजा है और उसके लिए मुझे गिफ्ट लेके जाने चाहिए। तो वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर, उसके खिलौने वगैरह लेकर यहाँ पर आ जाती है। लेकिन भाई बड़ी बात है, डब्बा ने अपने व्लॉग में ये सब चीजें नहीं दिखाई। क्या बात है, मना कर दिया था क्या? इससे पहले भी जब यखनी पुलाव वाला व्लॉग था तो ये ऊपर आई जरूर थी, लेकिन इसने उसमें कुछ भी शूट नहीं किया। शूट किया सिर्फ और सिर्फ भाभी या भैया ने। कुछ तो है यार, एक ही चीज को ये तीनों अपने अलग अलग एंगल से शूट करते थे, लेकिन अभी डब्बा को वो क्लिपिंग नहीं मिल रही है, लेकिन जनाब और मैडम जरूर ले रहे हैं। और बच्चे को अपनी बुआ से कहीं कोई अटैचमेंट दिखाई नहीं देता। जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश करती है, मेरा भतीजा है, मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा बच्चा है, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा बहुत मन करता था इसको लेने का, जबकि प्रेगनेंसी से पहले भी बच्चा एक 1.5 साल का, 1 साल का तो था, तब कितना लिया होगा आपको पता ही होगा। काले रंग की वजह से इसको ये कह दिया था कि भाई अपनी बुआ पे गया है, इतना बुरा लगा था, इसने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं है। तो वही बुआ आज की डेट में व्यू बटोरने के लिए, कंटेंट के लिए यहाँ पर आ गई है। देखिए, हमें कोई रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, बुआ भतीजे का रिलेशन बहुत जबरदस्त होता है। मेरा अपनी बुआओं के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन, लेकिन अगर ये रिलेशन थोड़ा बनावटी हो और सिर्फ मतलब का हो तो फिर कॉल आउट करना ही होता है। बच्चे का कंफर्ट लेवल देख लो, उसको केक काटने के लिए भी चाचा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बुआ है जो लेके आई है वो नहीं दिखाई दे रही है उसको। ये बच्चे पूरा आईना दिखा देते हैं कि कौन उसके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, कौन प्यार करता है, कौन सिर्फ दिखाने के लिए करता है। अच्छा, व्लॉग में आपने महसूस किया बार बार सू 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 इस तरह की आवाज आ रही है, मतलब किसको जुकाम हो गया है भाई, किसकी नाक नहीं संभल रही है, और अगर नहीं संभल रही तो जाओ वॉशरूम तक चले जाओ। अब सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनसे तो नहीं लग रहा, लगता है जनाब का ही प्रॉब्लम है ये। अब बच्चा बिजी हो रहा है सबको जो केक लगाने के लिए, लेकिन जब मैडम बिजी हो रही है इंग्लिश में अपनी मुंहमानीगिरी झाड़ने के लिए, मुंहमानी है भाई, बात क्यों नहीं करेंगी, उसे भी पता लगना चाहिए ना इसकी मुंहमानी जो है केबिन क्रू रही है। यार इतने से छोटे बच्चे पर इस तरह से इंग्लिश झाड़ने का क्या मतलब है? जिस तरह से ये मौधा में गई थी वहां जो ज्यादा लोग इस तरह से बात करते नहीं इंग्लिश में, लेकिन वहां सबसे इंग्लिश झाड़ने की कोशिश कर रही थी। मैडम जब भी शो ऑफ करोगे तो लोग तो कॉल आउट करेंगे। और भाई ये हमें पहली बार सुनने को मिला कि जो क्ले के लिए है उसकी जो बॉडी है वो पिज्जा है। वाह, जो कभी बच्चे से खेलती हुई नहीं दिखाई देती, बच्चे की उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती, कभी वो उसकी तरफ भागता हुआ दिखाई नहीं दिया, कभी उसकी तरफ गोद में जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, व्लॉग बन रहा है, फैमिली व्लॉग बन रहा है, चलो चलेगा। भाई बच्चे ने पूरी बेइज्जती कर दी, ना तो उसको थैंक यू बोला, ना उसको हक करने के लिए गया। उससे जो अपने गिफ्ट हैं उन्हें खोलने की जल्दी है। भाई समझ में आता है कि बुआ कितना प्यार करती है। अब अगर ये चिल्ड्रंस डे नहीं होता और ये डब्बा जो ये सब गिफ्ट लेके नहीं आती तो मैडम का व्लॉग कितना रह जाता, अब आप समझ सकते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल जाना और गाड़ी में वापस आना। तो कंटेंट की तो इनके पास में बहुत भारी कमी है। यही वजह है कि इनके व्यूज दिन पे दिन डाउन जा रहे हैं, इसलिए इन्हें ये ड्रामे सूझ रहे हैं कि अब इमोशनल दिखा दो, अब सिंपैथी ले लो और लोगों को अपने साथ जोड़ लो। बस कैसे भी करके व्यूज आने चाहिए, इनकी कमाई होनी चाहिए। तो चलिए एंड करते हैं। आपको क्या लगा आप बताइएगा कि किस तरह से ये इमोशनल जो ड्रामा किया गया ये कितना करेक्ट था, कितना सही था। और जनाब का इतना ज्यादा इग्नोरेंस दिखाना, मतलब मैडम के लिए बिल्कुल, मैडम जबकि बिछी जाती हैं और जनाब को अब कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। डब्बा अचानक ही अपने भतीजे की उसे कुछ ज्यादा याद आने लगी है, गिफ्ट देना, ये सब देना, यानी बार बार मैडम के पास आना, क्योंकि उसे भी इनसे व्यूज चाहिए। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।